बोलिए अष्ट विनायक सिद्धि विनायक गौरी नंदन श्री गणेश जी महाराज की। भक्तजनों, भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, संकट मोचन है मेरे देवा गणेश, मंगल करता है, विघ्न हरता है। भक्त जब जब इन्हें जिस जिस रूप में पुकारते हैं, मेरे गजानन देव दौड़े दौड़े आते हैं और उनके कष्टों का निवारण करते हैं। आज इस भजन के माध्यम से मैं आपको भगवान श्री गणेश जी की जन्म की पवित्र गाथा सुनाने जा रहा हूँ, जिससे सुनने मात्र से आप भौतिक जीवन के समस्त सुख भोग कर जीवन के अंत में भगवान श्री गणेश जी की कृपा को प्राप्त करेंगे। तो आइए सुनते हैं गौरी नंदन देव गजानन की पावन जन्म कथा। एक बार फिर दोनों हाथ खोलकर जयकारा बोल दीजिए, बोलिए गौरी नंदन भगवान श्री गणेश जी की। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं। श्री गणेश के जन्म की गाथा, श्री गणेश के जन्म की गाथा भक्तों तुम्हें सुनाए। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं। पावन कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों। एक बार कैलाश पर्वत पर माता गौरा ने देखा कि शिव जी तो ध्यान में मग्न हैं। सोचा जब तक शिव जी का ध्यान टूटे मैं स्नान करके आ जाती हूँ। सो अपनी दो सखियों जया और विजया को साथ लिया तथा नंदी को संदेश देती हुई माँ स्नाना घर चली गई कि भगवान भोलेनाथ यदि मेरे पीछे उठे तो उन्हें बता देना, मैं स्नान हेतु महलों में गई हूँ। यह कहकर माता स्नानागृह में आ गई। जया विजया ने माता को उपटन लगाया भक्तों कि तभी जया के मन में विचार आया कि हम तीनों यहाँ स्नानागृह में हैं, परंतु द्वार पर कोई पहरेदार नहीं है। क्या हो यदि कोई भूलवश भीतर आ जाए। जया ने अपने मन का विचार माता गौरा के समक्ष रखा। मैया गौरा ने एक उपाय सोचा, तन से उपटन उतारा, उस उपटन को मानव आकृति दी तथा प्राण मंत्र फूंक उसे एक हष्ट पुष्ट बालक बना दिया। और उस बालक को क्या आदेश दिया, आइए सुनते हैं। बालक जाओ द्वार पे जाओ, जाके द्वार पे पहरा लाओ, कोई भीतर ना आ जाए, बालक इसका ध्यान लगाओ। गौरी चरण में शीश नवाया, भक्तों बालक द्वार पे आया, दंड को हाथों में उठाए, बालक पहरा देता जाए। अब आगे क्या होगा भक्तों, अब आगे क्या होगा भक्तों, आओ तुम्हें बताएं। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं।
और इधर होनी अपना खेल रचा रही थी भक्तों। भगवान भोलेनाथ की तंद्रा टूटी। गौरा को इधर उधर ढूंढा तो पास नहीं पाया कि तभी नंदी ने संदेश दिया, प्रभु मैया स्नान हेतु महलों में गई है। शिव जी ने सोचा अब तक स्नान पूर्ण हो गया होगा, सो गौरा से महलों में जाकर मिल लेता हूँ। यह सोच वो महलों की ओर चल पड़े। द्वार पर पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं, एक बालक द्वार पर बैठा है। परिचय पूछा तो बालक ने कहा, मैं अपनी माता का पुत्र हूँ और द्वार पर पहरा देता हूँ। शिव जी भीतर जाने लगे तो बालक उन्हें रोकने लगा। शिव जी ने लाख समझाया कि मैं तो गौरा का पति हूँ, मैं भीतर जा सकता हूँ, परंतु बालक था कि मानता ही नहीं था। अब शिव जी को क्रोध आ रहा था भक्तों, और शिव जी को जब क्रोध आता है तो क्या होता है, आइए सुनते हैं। क्रोध में था त्रिशूल उठाया, बालक पर प्रहार कराया, बल में उसका शीश उड़ाया, सारा त्रिलोकी थर्राया। गौरा महल से बाहर आई, बालक को मृत वो थी पाई, भारी माँ ने रुदन मचाया, काली रूप था अपनाया। भोले शंकर मेरे लाल को, भोले शंकर मेरे लाल को जीवित आप कराएं। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं। माँ गौरा का रौद्र रूप देखकर सब थर्रा गए भक्तों। शिव जी भी मन ही मन विचलित होने लगे कि गौरा को आखिर ये क्या हो गया है। परंतु माँ गौरा थी कि अपने लाल के प्राण लगातार वापस मांग रही थी। कहने लगी, हे भोले शंकर, यदि मेरा लाल जीवित न हुआ तो आज मैं सारी सृष्टि को भस्म कर दूंगी। अब शिव जी ने एक उपाय सोचा। श्री हरि विष्णु का आह्वान किया, उनसे विनती की कि जाइए, जो भी प्राणी पहले आपको मार्ग में मिले उसका शीश ले आइए। श्री हरि विष्णु गए तो एक गज का बालक घूम रहा था, उसी का शीश लाकर श्री हरि ने शिव जी को दे दिया। शिव जी ने गज बालक का शीश उस बालक के धड़ से जोड़ा, प्राण मंत्र पड़ा और जैसे ही बालक जीवित हुआ, तीनों लोकों में जय जयकार होने लगी और भगवान श्री गणेश का दर्शन करने सारी सृष्टि उमड़ पड़ी भक्तों। ब्रह्मा दर्शन को थे आए, वेदों का वो ज्ञान ले आए, श्री गणपति को वेद थमाए, शिव जी गणों का ईश बनाए। विष्णु जी ने चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी जी ने सारा ही धन, वायु अग्नि शक्ति वारे, सारे बोल रहे जयकारे। इंद्र ने ऐरावत दे दीन्हा, इंद्र ने ऐरावत दे दीना, मैया बलि बलि जाए। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं। भगवान भोलेनाथ ने गणों का ईश बनाकर इनका नामकरण गणेश जी के नाम से किया। भगवान श्री गणेश जी के नाम के जयकारे तीनों लोकों में गूंज उठे भक्तों। ब्रह्मा जी ने वेद, माँ शारदे ने स्वर और ज्ञान,
विष्णु जी ने चक्र सुदर्शन, माँ लक्ष्मी ने धन और धान, इंद्र इंद्राणी ने ऐरावत और वज्र की शक्ति, तथा वायु, अग्नि, अरुण, वरुण सभी देवी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां देव गजानन को प्रदान करी। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें प्रथम पूजनीय होने का आशीर्वाद भी दिया। तभी से भक्तों देव गजानन का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। सबसे पहले इन्हीं का पूजन किया जाता है। इनके नाम के बिना कोई शुभ कार्य आरंभ नहीं हो सकता। तो आइए हम भी देव गजानन के नाम से इस भक्ति पूजन का शुभ आरंभ करें। दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री गणेश के चरणों का ध्यान लगाते हुए एक बार जयकार बोलिए। बोलिए गौरी नंदन गजानन गणेश भगवान की जय। शिव जी प्रथम पूज्य बनवाए, मैया गौरा लाड लड़ाए। शिव गण झूमत नाचत जाए, गणपत की जयकार लगाए। जो भी गणपत नाम को गाते, आरती और चालीसा गाते, चंदन का जो तिलक लगाते, वो ही मुक्ति का फल पाते। गौरी नंदन भवसागर से, गौरी नंदन भवसागर से पल में पार लगाएं। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं। गणपति जी महाराज हमारे, गणपति जी महाराज हमारे, करते सबके बारे न्यारे, करते सबके बारे न्यारे। गणपति जी महाराज हमारे, गणपति जी महाराज हमारे, करते सबके बारे न्यारे, करते सबके बारे न्यारे। विघ्न विनाशक मंगलदायक पूर्ण करते काल, गणपति महाराज
मधुसूदन बात न मानो, अपनी वो जिद पर अड़ आया। आज ही लेकर जाऊंगा मैं, मधुसूदन को क्रोध है आया। सास ससुर की एक न मानी, बड़ों ने भी उसको समझाया। बुधवार है तो क्या हो गया, उल्टा उसने मजाक बनाया। बुधवार की बात पे उल्टा करने लगा उपहास। गणपति महाराज हमारे करते सदा कल्याण, गणपति महाराज हमारे करते सदा कल्याण। हमको कुछ भी नहीं हो पाए, चला सभी को उल्हाना देके। ना माना सबने समझाया, चल दिया पत्नी को संग लेके। रखना ध्यान संगीता अपना, बिठा दिया गाड़ी में कह के। लेके चला बैलगाड़ी वो, आगे चमत्कार नहीं देखे। बुद्ध देवता मधुसूदन से हुए घने नाराज। गणपति महाराज हमारे करते सदा कल्याण, गणपति महाराज हमारे करते सदा कल्याण। कई मील चलने के बाद दोपहरी ज्यादा चढ़ आई,
गणपति महाराज हमारे करते सदा कल्याण। गणपति महाराज हमारे करते सदा कल्याण। बुधवार की व्रत कथा सुनो लगा कर ध्यान। बुध देव और विघ्नेश्वर गणपति का लो नाम भक्तों, गणपति का लो नाम। गणपति की होती पूजा, व्रत भी होता विशेष। पूजा वंदन पाठ से कारज होते नेक रे बंधु, कारज होते नेक। बुध देव की प्रतिमा को चौकी दियो बिठा, या मूरत हो गणेश की, पूजन सब फल पाए ओ भक्तों, पूजन सब फल पाए। शिव की प्रतिमा साथ में रखते करते ध्यान। हरे रंग की माला से भक्तों जपते नाम ओ बंधु, भक्तों जपते नाम। हरी सब्जी हरे रंग की वस्तु का करो दान। हरी घास गौ माता को दो, पूरन होवे काम तेरे सब, पूरन होवे काम। हरी दाल के हलवे का भोग करो प्रसाद। बुधवार तुम साथ करो, भक्तों रख लो याद रे बंधु, इसको रख लो याद। एक कथा तुमको कहूँ, गणपति जी की विशेष। नियम था तोड़ा एक नर ने, खोकर अपना विवेक सुनो तुम, खोकर अपना विवेक। अपनी पत्नी को लाने निकला
तुम तत्काल पत्नी को कर दो विदा। उसने सुनाया हाल रे बंधु, सबको सुनाया। सास ससुर माने नहीं, मन में करते विचार। यात्रा है तो शुभ घड़ी नहीं, बोले दिन बुधवार रे भाई, आज है दिन बुधवार। जिद पे अड़ा था वो पति, पत्नी को दो भेंट। ना जाने क्या बात थी मन में उसके विशेष रे प्राणी, मन में उसकी विशेष। समझाया उसको बहुत, माना ना वो बात। सास ससुर तब सोचते, क्या करें हम काज अब तो, क्या करें हम काज। उसकी जिद के आगे सुनो, घर वाले गए हार। विदा किया तब बेटी को, मन में करके विचार ओ भक्तों, मन में करके विचार। विदा हुआ तब वो पति, पत्नी को ले साथ। होठों पे मुस्कान थी, सोची बन गई बात ओ प्राणी, सोचा बन गई बात। रस्ते में उसे प्यास लगी, प्राणी रहा कुलाल। पत्नी को वो छोड़ के जल पीने को जाए भगतों, जल पीने को वो जाए। बोला तुम अभी यहीं रहो, मेरा है आदेश। मैं आता हूँ लौट कर। पत्नी गई वहाँ बैठ रे बंधु, पत्नी गई वहाँ बैठ।
राजा बोला पहचानो पति तुम्हारा कौन। पत्नी पड़ी थी उलझन में, देख रही थी मौन भगतों, देख रही थी वो मौन। कैसी विपदा पड़ गई, बढ़ गई सारी बात। बुध देव और गणपति जी आए दोनों साथ उसके, आए दोनों साथ। यात्रा नियम को तोड़ा जिद करके आए श्रीमान। बतलाया सब ही उसे है, तब गया वो पहचान उनको, तब गया वो पहचान। क्षमा मांगता था प्राणी, विनय सुनो हे नाथ। सब है तुम्हारे हाथ में, अब तो बना दो बात प्रभु जी, अब तो बना दो बात। बुध देव और गणपति का उसने किया तब ध्यान। व्रत धारा बुधवार का, बन गए सारे काम उसके, बन गए सारे काम। पत्नी को